नहीं थी। मैंने बताया आपको कोई समाचार माध्यम नहीं थे, दूरदर्शन पर समाचार देख सकते थे और अखबार में जो समाचार निकलते थे वो पढ़ना होता था। बहुत दुखी हुआ और बहुत ऐसा लगा कि कहाँ आ गए हम, ऐसा भी होता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा सुन भी नहीं सकता। खाना खा के मैं फिर तुरंत कोतवाली गया। मैंने इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर दुद्धि थे उस समय, सम पांडे करके था लड़के का, बुज़ुर्ग थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, लहीम सहीम से। तो उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है ये सब। तो एक झटके में उन्होंने कहा, अरे साहब ये शिकायत करती रहती हैं, ऐसे विधायक हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे शिकायत नहीं, महिलाएं थीं, बच्चियां थीं, वो तो कायदे से बोल भी नहीं पा रही हैं और उनकी शिकायत करने का क्या उद्देश्य होगा, ऐसा क्यों कह रही हैं। तो अगली बार में जैसे उसके बाद तो पूरी सर्विस में इस तरह के जुमले बहुत बार सुने गए, जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के मुंह से। बोले साहब कहाँ आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, जाने दीजिए, इलेक्शन के बाद देखेंगे। अरे मैंने कहा भाई कोई सच्चाई तो होगी, आप ये तो बता सकते हैं कि, या फिर हम ही जाएंगे पता करेंगे भी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अब वो है यहाँ पर आदिवासी लोग हैं, अब वो है, मुकदमे भी 1-2 लिखे गए हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो शराब पी के इस तरह का उद्यम करता है और हम समझा देंगे उसे। इस तरह की बात उन्होंने कह के बात को टाल दी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नाचती रही। मैं वहाँ से चला आया। मेरा ड्राइवर था, एक बिल्कुल नया लड़का था, सिपाही था, लेकिन उसने ड्राइवरी का कोर्स किया, अब्दुल्ला नाम था, अब भी कहीं होगा ज़रूर नौकरी में वो। और एक जोंगा गाड़ी थी, नीले रंग की जोंगा जीप जो होती है, पहले पुलिस में थी, वो जोंगा गाड़ी थी, वही मिली थी। ऐसा पहाड़ी इलाका है, जोंगा गाड़ी आपके लिए ठीक रहेगी। शाम को अब्दुल्ला से कहा, मैंने कहा भाई यहाँ कृष्ण कॉलोनी में ले चलो, ज़रा हम भी बात करें, देखें। शाम को कोई 7 बजे हमको लेके वो कृष्ण कॉलोनी में गया, लेकिन एक भी घर का दरवाज़ा नहीं खुला था। कोई 50-60 लोगों की कॉलोनी थी, 50-60 छोटे छोटे घर बने हुए थे इसमें। एक गुप्ता जी वहाँ पर टाउन एरिया के चेयरमैन हुआ करते थे। तो दिन में उस पोस्टिंग के बाद से उनसे कभी बात नहीं हुई, मुझे जानकारी भी नहीं वो भी कहाँ हैं। उनको भी पता लगा कि साहब सीओ साहब वहाँ तक गए हैं, वो भी पीछे पीछे आ गए। और मैंने कहा साहब यहाँ कोई हो तो उनसे मेरी बात करा दीजिए। उन्होंने कहा साहब शाम हो गई है, इस समय कोई नहीं मिलेगा, कल सुबह आप या तो आ जाइएगा, मैं इन लोगों को बता दूंगा, आपसे ऑफिस में आके मिल लेंगे। मैंने उनसे कहा कि चेयरमैन साहब ये बात तो उन्होंने सब बता दी है, मुझे सिर्फ वेरीफाई करना है और यहाँ के और दूसरे लोगों से पूछना है क्या वजह हो सकती है, हम भी तो पता करें। उन्होंने कहा साहब दिन में आइए। ये कह के फिर हम भी लौट आए, वो भी चले गए। अगले दिन ऑफिस में फिर मन नहीं लगा, कुछ देर, थोड़ी देर तक कुछ जो प्रार्थना पत्र लेके लोग, प्रार्थी लोग आते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद 12 बजे के बाद मैंने फिर वहीं जाने की सूची में वहाँ पहुँच गया। कुछ बुज़ुर्ग औरतें और कुछ बुज़ुर्ग आदमी बाहर बैठे हुए थे। वो अचानक पुलिस की जीप देख के फिर सब भीतर की तरफ भागे। काफ़ी कन्विंस करने पर लोग बाहर निकले। मैं उनकी चारपाई पर बैठ गया, उनसे बातचीत की। मेरा आशय ये था कि जो कल महिलाएं आई थीं, वो जो बात बता रही थीं, उसमें कितनी सत्यता है। धीरे धीरे लोग खुले। सिपाहियों को जो हमराह थे उनको देख के थोड़ा हिचक रहे थे, उनको भी हटा दिया। फिर उन्होंने मन खोल के अपनी बात बताई कि साहब ऐसा होता है और बच्चियों का तो जीना दुभर हो गया है इस समय, कोई कह नहीं सकता इनके भाई विधायक हैं। ये बात तय हो गई कि ऐसा वहाँ होता है। 2 दिन पहले भी हुआ था, 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, 2 महीने पहले भी हुआ था। बहुत कष्ट हुआ। वहाँ से फिर मैं फिर थाने पर गया, इंस्पेक्टर से बात की कि मैं भाई कॉलोनी में हो के आ रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल सही है, आप मुकदमा लिख दीजिए। अरे उन्होंने कहा साहब अभी इलेक्शन का टाइम है, वो फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अनावश्यक बात हो जाएगी, आप क्यों इस चक्कर में पड़े हैं, आप नए अधिकारी हैं, बहुत लंबी सर्विस है, कहाँ इस चक्कर में पड़े हैं। ये अमूमन जो पुराने इंस्पेक्टर्स हैं या पुराने सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये बात किसी भी नए अधिकारी को कह देते हैं, वो चाहे जिस स्तर का अधिकारी हो। लौटा मैंने अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला ज़रा पता करो, इसको पहचानो कौन आदमी है, कहाँ मिलेगा। 3-4 दिन बाद ही शाम को अब्दुल्ला गाड़ी से बिल्कुल भागता हुआ आया, रोका उसने कहा साहब वो शराब पी के निकला है और उसी सड़क पे दिखाई दे रहा है, 2 लोग उसके साथ में हैं।
मैंने कहा मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी ज़रा पहचान लूँ उसको। मैं जब तक वहाँ तैयार होके निकलता, बहुत बड़ी रोड नहीं है, बहुत बड़ा कस्बा नहीं, बहुत छोटा कस्बा था, वो वहाँ से निकल चुका था। लेकिन धुन सवार थी कि आखिर ये कौन आदमी है और ऐसा क्यों करता है, इतना बड़ा आतंक, बच्चियों के साथ इतनी गंभीर घटनाएं। उनका मतलब लगभग बताते हैं हर दिन लोगों ने ये बताया। बाद में दबी जुबान से गुप्ता जी ने भी बताया, जो चेयरमैन थे टाउन एरिया के, कि साहब कोई दिन नहीं बचता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। खैर वहाँ से हम लोग गए। अब्दुल्ला को और मेरे साथ एक सिपाही था, इसको पता कि कहाँ गया होगा। उसने बताया साहब शराब पिए हुए था, 2 लोग उसके साथ थे और पैदल ही जा रहा था। आधे घंटे में फिर वो सूचना लेके आया कि साहब वो कनहर नदी पे कोई पुल नहीं था उस समय। हम लोग अगर कोन थाने पे या भिंडमगंज थाने पे जाना चाहें तो पानी में से होके जाना होता था। गाड़ी को उसी कनहर नदी में चला के उस पार ले जाते थे, उस पार से फिर हम वहाँ जा सकते थे। ये पता लगने पे कि वो वहाँ पहुँच गया है, कनहर क्रॉस कर गया है, हम लोग फिर वहाँ से गए। आगे जाके विंडमगंज पुलिस चौकी जहाँ है, उससे पहले एक छोटा सा बैरियर लगा है बिहार के बॉर्डर से, जो लोग भीतर घुसते हैं उनको चेक करने के लिए। वहाँ 2 सिपाही बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया, उसने कहा साहब एक 2 नाली बंदूक या 1 नाली बंदूक लिए हुए 2 आदमी, वो थोड़ी देर पहले इधर से निकले हैं और वो एक मोटरसाइकिल उनके पास थी। वहाँ गुस्से में मैं भी और मेरा ड्राइवर अब्दुल्ला भी, मैंने इंस्पेक्टर को सेट पे कॉल किया और ये बताया गया साहब इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर गए हैं, नहीं है मौजूद यहाँ पर, आने पर या संपर्क होने पर उन्हें भेजा जाएगा। चौकी इंचार्ज विंडमगंज थे, बुजुर्ग सा आदमी था, एक आजमगढ़ का रहने वाला था, यादव, पुराने ज़माने के जैसे दरोगा होते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बात है और ऐसा आदमी है। तो उन्होंने कहा साहब हम भी ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ एक रोड होल्ड अप हुआ था, शराब के नशे में यही 3-4 लोग आए थे और कोन से और बिहार की तरफ विंडमगंज क्रॉस करके गढ़वा, वहाँ ज़िला पड़ता है गढ़वा, बहुत दूर नहीं था, 3-4 किलोमीटर का अंतर तक सब वहाँ जा रहे थे लोग। और शाम के समय 8 बजे ही इन लोगों ने एक बंदूक से उसको लूट लिया था। कहाँ है? मैंने कहा अभी ये इधर से गया है, अब्दुल्ला ने देखा है, इनको पहचानवाया है, 3 लोग हैं, एक उनके पास बंदूक है। बोले साहब फिर इधर ही कहीं आए होंगे, वो कोई भी रास्ते में मिलेगा वो लूट लेगा, दिक्कत ये है कि उसका कुछ हो नहीं सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता है? और फिर उस रात में वो चौकी इंचार्ज, उसका एक सिपाही, मेरा एक सिपाही, मेरा ड्राइवर, मैं, हम लोग वहीं विचरण करते रहे, गांव वालों से पूछते रहे। थोड़ी देर बाद लोकेशन मिली करीब 12 बजे के आसपास कि साहब वो उसी रोड पर जो गढ़वा की तरफ रोड जाती है, विंडमगंज चौकी से करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले, वहाँ पास की एक गांव की तरफ जाने वाली रोड पे वो देखा गया है। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मेरा चौकी इंचार्ज विंडमगंज उस पर बैठ गए। हम लोग उस तरफ की तरफ गए कि उस तरफ, उस रोड की तरफ, उस गांव की तरफ गए। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, पहाड़ियों पे बसे हुए, दूर दूर मकान हुआ करते थे। और जैसे ही उस गांव की तरफ हम लोग मुड़े तो 3 आदमी गांव की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। अब्दुल्ला जोर से चिल्लाया कि साहब यही है, बीच में जो है। बंदूक उसके हाथ में नहीं थी, बंदूक किसी दूसरे के हाथ में थी। हेडलाइट की रोशनी में वो थोड़ा किनारे की तरफ, एक छोटी सी जैसे पहाड़ियाँ होती हैं, उस बड़े पत्थर के पीछे हम लोगों ने ओट ले ली और गाड़ी थोड़ा आगे करके निकले। हमारे चौकी इंचार्ज विंडमगंज ने के साथ आप आगे मत चलिए, इस तरह से ये बदमाश लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है और अगर ये कुछ कर देंगे तब भी इसके बाद इनका कुछ नहीं होगा। उसी ने उन्हें ललकारा, नाम लेके, देवकुशन सामने आ जाओ, उन्हें मार देंगे। उसने बताया भी कि साहब ये जो रोड होल्ड अप हुआ था इसमें इसको हम वांटेड भी किए हैं, लेकिन इसके यहाँ दबिश नहीं दे सकते, इलेक्शन का टाइम है, विधायक जी का भाई है। फिर वहाँ ललकारने पे नहीं वो निकला और फिर उसके बाद फायर किया गया, दोनों तरफ से फायर हुआ, 2 लोग भाग गए।
और देव किशन गौड़ को गोली लगी थी, वहीं उसका देहांत हुआ। अब ये सूचना सेवा वायरलेस के और कोई तरीका नहीं था कि अपने एसपी को बताते। रात के 12:30 बज गए थे। उस समय मुझे बहुत आइडिया भी नहीं था कहाँ कहाँ क्या क्या बताना होगा, किसको बताना होगा, कैसे कैसे इसका पंचायतनामा होगा, कैसे पोस्टमार्टम होगी, पुलिस मुठभेड़ का क्या मतलब होता है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरी कुल सेवा